Assalamu alaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया था बेटा, और इसमें आज हमारा जो लेक्चर होगा वो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होती है? ऐसा डिवाइस जो आइदर कन्वर्ट करे किसको बेटा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो गैल्वेनिक सेल के अंदर होता है, या यूज करे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ताकि वो ड्राइव कर सके केमिकल रिएक्शन को। इनको हम क्या कहते हैं? बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैन बी डिफाइंड एज a device that either convert chemical energy into electrical energy। और ये किस सेल के अंदर होता है बेटा? दिस वुड बी टेक्स प्लेस इन गैल्वेनिक सेल, ठीक है। और यूज्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी to derive a chemical reaction is called electrochemical series। इनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं, ठीक है। ऐसा डिवाइस जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं बेटा? यस, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, ठीक है। और इसमें अगर हम देखें तो ये जो केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो किस सेल में होगा बेटा? वो होगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। अगर आप इसमें लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, ये किस में होगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा बेटा? यूज होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी ताकि केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो सके, ठीक है। इसमें टाइप्स दो है बेटा। टाइप्स की अगर हम बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। टू टाइप्स है बेटा इसमें, ठीक है। अब ये टू टाइप्स कौन कौन सी है बेटा? टू टाइप्स इसमें नंबर 1 इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और दूसरा इसमें है बेटा गैल्वेनिक, या इसको हम वोल्टाइक सेल कहते हैं, ठीक है। ये दो हमारे पास टाइप होंगे। इसमें सबसे पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है बेटा? ऐसा टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन प्रोसीड होता है बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं, ठीक है। द टाइप ऑफ electrochemical cell
in which a non-spontaneous redox reaction is takes place by means of an electric current is called electrolytic सेल। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। याद रखिएगा बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, सो इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल and electrical energy is convert into chemical एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या करेंगे? केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। और एक आखिरी पॉइंट इसमें भी याद रख लीजिएगा बेटा, द प्रोसेस which takes place in an electrolytic cell is called electrolysis। इसको हम डिटेल पढ़ेंगे अभी, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अच्छा जी, जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है थोड़ा सा आपको समझाता हूँ बेटा। देखिए, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल है उसके दो टाइप्स है बेटा। एक है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा है गैल्वेनिक सेल। हमने इस सिलेबस के अंदर आपके जो क्लास 10 की जो कोर्स है उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ना है बेटा और गैल्वेनिक सेल को पढ़ना है। इसमें स्पेसिफिक हमारे पास टॉपिक्स है, उनको हमने कवर करना है। ठीक है, अब पहला हम शुरू करेंगे बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पहले हम जनरल सा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को स्टडी करेंगे, इसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस हम करेंगे डिफरेंट सब्सटेंसेस की। ठीक है, और उसमें से हम देखेंगे कि भाई किस तरह से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको लिखा है बेटा कि वो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस होता हो बाय मींस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी ने कन्वर्ट होना है किसमें? केमिकल एनर्जी में। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर टेक्स प्लेस होता है उस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, अब हम जनरल सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, कंस्ट्रक्शन देखिए, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है ना बेटा वो लार्ज सा वेसल के ऊपर मुश्तमिल होता है। ठीक है, हम पहला पॉइंट यहां पे लिखेंगे बेटा, इसके अंदर क्या होगा? अ लार्ज वेसल containing an electrolyte। इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट होता है। एक लार्ज कंटेनर होता है बेटा, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा। मैं सपोज करता हूं कि यहाँ पे मैं डायग्राम को भी साथ साथ बना लेता हूं ताकि आपको ये चीज समझ में आ जाए साथ साथ। ये फॉर एग्जांपल एक लार्ज सा कंटेनर हम बना रहे हैं बेटा। ठीक है, ये एक कंटेनर है। ठीक है, लार्ज कंटेनर है और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होगा। अब जो इलेक्ट्रोलाइट है ना बेटा, इलेक्ट्रोलाइट में बी इन मोल्टन फॉर्म, या ये मोल्टन फॉर्म में होगा बेटा, और एक्वस सॉल्यूशन।
एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। ये मोल्टन फॉर्म में भी हो सकता है और ये एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में भी हो सकता है। हम सपोज करते हैं कि बेटा हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है और इस इलेक्ट्रोलाइट का हम यहाँ पे मोल्टन फॉर्म ले रहे हैं। मोल्टन मींस आपने इसको हीट किया है बेटा, और हीट करके आपने इसको मेल्ट किया हुआ है एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, उस इलेक्ट्रोलाइट के मेल्टिंग पॉइंट पे आपने इसको मेल्ट किया हुआ है और ये आपके पास क्या आ गया बेटा, मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट। अब अगला पॉइंट है बेटा इसमें, जो इलेक्ट्रोड होगा ना बेटा, इलेक्ट्रोड ये टू इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होंगे। इसके अंदर याद रखिएगा, टू इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। नॉर्मली बेटा हम इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं ना, वो हम या तो ग्रेफाइट का यूज करते हैं, कार्बन का मतलब ग्रेफाइट, या हम प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं, प्लेटिनम। ठीक हो गया बेटा, ये आपके पास क्या आ गया, फॉर एग्जाम्पल ये एक इलेक्ट्रोड है बेटा, ठीक है, और ये वाला दूसरा इलेक्ट्रोड है। आपने एक चीज याद रखनी है, दोनों इलेक्ट्रोड को हमने डिप करना है किसके अंदर बेटा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, अब हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है ना बेटा, वो कोई आयोनिक कंपाउंड है that contain M पॉजिटिव चार्ज एंड X नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एक के ऊपर प्लस चार्ज होगा, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। अब हमने क्या करना है बेटा, इन दोनों को हमने जोड़ देना है किसके साथ बेटा, बैटरी के साथ। ठीक है, हमने इन दोनों को इलेक्ट्रोड्स को ज्वाइन कर देना है किसके साथ, बैटरी के साथ, विद द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल वायर। ठीक है, अच्छा, बैटरी का जो सैंपल है ना बेटा, या बैटरी को रिप्रेजेंट करते हैं एक लंबा सा या लॉन्ग लाइन के साथ और एक स्मॉल लाइन के साथ। बराबर नहीं करना इन दोनों को, एक को बड़ा करना है और एक को अपने छोटा शो करना है। ठीक है, और जो लार्ज होगा उसको हम पॉजिटिव के साथ इसको लेबल करते हैं, और जो स्मॉल होगा उसको नेगेटिव के साथ लेबल करते हैं। ठीक है, और ये जो आपको नजर आ रही है दिस रेड कलर में, ये बेसिकली क्या चीज है बेटा, दिस इज बेसिकली एक्सटर्नल वायर, या इसको सर्किट भी कह सकते हैं। कंप्लीट करने के लिए हमने वायर लगा के दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखेंगे, बैटरी है, इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे बेटा, यहाँ पे बैटरी यूज करेंगे। अब बैटरी क्या होगा बेटा, बैटरी बेसिकली, या कोई आप जनरेटर भी ले सकते हैं, ये एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए आपने बैटरी को यहाँ पे लगाई हुई है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट जो मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा वो ये होगा बेटा कि दो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब इस पॉइंट को जरा गौर से समझना है बेटा। यहाँ पे जो हम बैटरी लगा रहे हैं ना बेटा, ये जो बैटरी का जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोर्स है, ऑब्वियसली वो क्या होना चाहिए, डायरेक्ट करंट होना चाहिए, डीसी होना चाहिए। ठीक है, अब होगा क्या, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जिस इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ा हुआ है या जिस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट है, उस इलेक्ट्रोड के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, और जो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। और यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है, जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसको कैथोड कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, और जो पॉजिटिव होगा उसको हम क्या कहेंगे, एनोड कहेंगे। ठीक हो गया बेटा, ये आप लोगों ने याद रखनी है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट भी हम मेंशन कर सकते हैं, और वो ये है कि जो एनोड होगा ना बेटा, एनोड, ठीक है, और जो कैथोड होगा,
एनोड के ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर क्या चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव होता है, और ये वाला क्या होगा? नेगेटिव। और बाय डेफिनेशन एक चीज आपने याद रखनी है, एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीडेशन, और कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन हो। ये तो एनोड और कैथोड की डेफिनेशन ही यही है कि द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन reaction takes place is known as anode, while the electrode where reduction process takes place is known as क्या कहलाता है बेटा? कैथोड कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा इसकी वर्किंग। यहाँ पे हम हेडिंग देंगे वर्किंग का, वर्किंग। अच्छा, यहाँ पे ना बेटा मैं आपको वर्किंग के साथ साथ रिएक्शन को भी समझाता हूँ ताकि ये चीज आसानी से समझ आ जाए। देखें, मैं रिएक्शन को यहाँ पे साथ लिखता हूँ बेटा, जो रिएक्शन यहाँ पे होगा उनको भी मैं साथ साथ यहाँ पे मेंशन करता हूँ ताकि चीजें हमारे पास क्लियर हो जाए। अच्छा, रिएक्शन में ना बेटा हम सबसे पहले डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो पहला हम यहाँ पे लिखेंगे डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या था बेटा? MX, कोई भी आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन, इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन से क्या होगा बेटा? देखिए MX है, ये सॉलिड फॉर्म में था बेटा, आपने इसको हीट किया एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, आपने इसको हीट किया एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, देन दिस electrolyte, this ionic compound dissociate into M positive liquid plus X negative liquid। यहाँ पे ना मैं इसको 2 और 2 यहाँ पे लिखता हूँ बैलेंस करने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको एनोड और कैथोड के ऊपर रिएक्शन समझाना है। तो पहला पॉइंट वर्किंग में क्या लिखेंगे बेटा? द इलेक्ट्रोलाइट कंटेन क्या है बेटा? केटाइन एंड एनाइन, केटाइन और एनाइन। एक केटाइन है और दूसरा एनाइन होगा इसके अंदर। ठीक है, अब जब हम करंट पास करेंगे ना बेटा इलेक्ट्रोलाइट से, जब हम करंट को पास करेंगे तो जो आयंस होंगे ना बेटा वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ माइग्रेट करना शुरू करेगा। क्या मतलब है इसका? जो नेगेटिव आयंस है या जिसको हम एनाइन कहते हैं, वो कहां पे जाना शुरू करेगा बेटा? वो एनोड की तरफ जाना शुरू करेगा। देखिए ना यहाँ पे ये एनाइन से निकला है एनोड, और जो केटाइन है वो कहां पे जाना शुरू करेगा? वो कैथोड की तरफ जाना शुरू करेगा। ठीक है, और केटाइन से बेसिकली ये वर्ड निकला है कैथोड, मतलब कैथोड और एनोड बेसिकली एनाइन और केटाइन से है। तो यहां पे क्या होगा बेटा? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी इज passed through the इलेक्ट्रोलाइट, जब ये इलेक्ट्रोलाइट से पास करेंगे तो क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रोलाइट, द आयंस migrate towards their respective electrode, अपने अपने इलेक्ट्रोड्स की तरफ क्या करेंगे? मूव करेगा। अब सबसे पहले हमने कहा कि देखिए एनाइन एनोड के ऊपर जा रहा है, तो पहले रिएक्शन किसके ऊपर लिखेंगे बेटा? 8 एनोड, 8 एनोड। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा था एनोड बाय डेफिनेशन जहां पे ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, वो इलेक्ट्रोड जहां पे ऑक्सीडेशन हो उसको हम एनोड कहते हैं। ठीक है, अब एनोड के ऊपर कौन जा रहा है बेटा? एक्स नेगेटिव। अब यहाँ पे जो एक्स नेगेटिव है ना बेटा वो कहां चला जाएगा? एनोड के ऊपर। अब एनोड के ऊपर जाने के बाद ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा,
और ये खुद x में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। अब चूंकि x के फॉर्म में ये स्टेबल नहीं है तो ये x2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी हमने 2 लगा दिया। जब 2x नेगेटिव होंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लॉस किया है ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से होता हुआ, ये एक्सटर्नल वायर से होता हुआ ये कहां पे आएगा, कैथोड की तरफ आएगा। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, यस, anion move towards anode where they undergo oxidation, वहां पे इसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ठीक हो गया। और इसके बाद क्या होगा बेटा, 8 कैथोड। अब कैथोड के ऊपर बाय डेफिनेशन बताया था रिडक्शन होती है, ठीक है, बाय डेफिनेशन कैथोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन होती है, ठीक है। सो अब M प्लस कैथोड की तरफ जाएगा बेटा, M प्लस लिक्विड कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक है। और वहां पे ये 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने लॉस किया है 2m पॉजिटिव गेन करेगा एंड दे विल फॉर्म M सपोज सॉलिड, ये वाला गैस है, ठीक है, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि कैटाइन मूव टूवर्ड्स, कहां पे जाएगा बेटा, कैथोड, वेयर क्या हो जाएंगे, दे अंडरगो रिडक्शन, वहां पे उसकी क्या होनी है, रिडक्शन होनी है, ठीक है, यहां पे रिडक्शन हो जाएगी इसकी, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां पे फ्लो करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट, या इसको हम सिंपल क्या कहेंगे बेटा, इसको वायर फ्रॉम एनोड टू कैथोड, जहां पे वो एनोड से कैथोड की तरफ मूव करता है। अगर हम इसका नेट सेल रिएक्शन देखें तो इन दोनों को सम करें बेटा, आप इन दोनों को प्लस करें, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। जो नेट सेल रिएक्शन होगा बेटा वो क्या होगा, 2 हैलाइड्स लिक्विड प्लस 2m पॉजिटिव लिक्विड will convert into, किसमें जा रहा है बेटा, will convert into X2 gas plus M solid, यहां पे भी 2m होगा, यहां पे भी 2m होगा। This is the net cell reaction that takes place in the, कहां पे बेटा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये हमारा बेसिकली आज का लेक्चर था, और इस लेक्चर के साथ में बेटा एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट, अच्छा ये इसको यहां पे मैं लिख देता हूं, बेसिकली आपने यहां तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें एक कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसको मैं यहां पे लिखता हूं, कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 4.1। ये आप लोगों ने ना बेटा खुद से करना है। रीजन ये है कि उसमें 2 आपसे जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक फ्यूज्ड पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, क्या है, फ्यूज्ड पोटेशियम क्लोराइड, और दूसरा NaCl सोडियम क्लोराइड, दोनों फ्यूज फॉर्म में है। इन दोनों की आपने इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, मतलब इनकी आपने स्कीमेटिक डायग्राम बनानी है इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्लोराइड है तो M पॉजिटिव की जगह पे क्या आएगा, K प्लस आएगा, और X नेगेटिव की जगह पे Cl नेगेटिव आएगा। और सोडियम क्लोराइड की केस में सोडियम
प्लस आएगा एम प्लस की जगह पे, और क्लोराइड नेगेटिव आएगा एक्स नेगेटिव के जगह पे। और इसी तरह से आपने इलेक्ट्रॉन की फ्लो को शो करना है एनोड से कैथोड की तरफ। ये इस तरह की आपने एक डायग्राम बनानी है, ये आप लोग खुद से करें, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है। तो यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट होता है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप सो बेटा, आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। बड़ा सिंपल सा लेक्चर था बेटा, इसको अच्छे से आप अंडरस्टैंड करें, क्योंकि इसी बेस पे हमने बाकी तमाम इलेक्ट्रोलाइसिस को स्टडी करनी है। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस के जरिए हम उनको भी कवर करेंगे, अलग अलग सब्सटेंस के इलेक्ट्रोलाइसिस है, तो ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।